सुप्रभात। मैं सुनीता झा आज आपको एक कविता पढ़ाने वाली हूँ जो कि कक्षा 6 का पाठ 8 है। बच्चों, इस कविता का नाम है फिर क्या होगा उसके बाद। कहने का मतलब है कि जो समय अभी चल रहा है या जिस समय की जिक्र की जा रही है उसके बाद कोई ना कोई समय तो आएगा ही। तो उस समय के बारे में यहाँ जिज्ञासा व्यक्त की गई है एक बच्चे के माध्यम से। एक बच्चा यह प्रश्न बार बार अपनी माँ से पूछता है और माँ उन प्रश्नों का उत्तर उन्हें देती है। इस प्रश्न के माध्यम से कवि यह बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी समय जो है वो स्थिर नहीं है। आज अगर कोई अच्छा समय है या बुरा समय है तो कल वो समय ज़रूर बदलेगा। अर्थात सुख हो या दुख, कोई भी ऐसा समय नहीं है जो हमेशा के लिए स्थिर रहे, हमेशा के लिए जीवन में बना रहे। यानी कि जो आया है, जो समय आया है वह समय एक ना एक दिन बीत जाएगा, बदल जाएगा। अर्थात सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, स्थायी नहीं होता। इस कविता में एक बालक और माता के वार्तालाप के माध्यम से कवि बालकृष्ण राव ये हमें बताना चाहते हैं कि जीवन जो है वो परिवर्तनशील है। कभी भी समय एक समान नहीं रहता, ना ही रुका रह सकता है। या फिर कितना भी बुरा घटित हो, कितनी भी अच्छी बात हो, वो बीत जाता है और उस क्षण को छोड़कर हमें भी उसके साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो पहले हम लोग कवि के बारे में जान लेते हैं। कवि बालकृष्ण राव जो हैं उनका जन्म 1913 ईस्वी में प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह एक स्वतंत्र चेतना के कवि थे। प्रतिभा के धनी इस कवि में भारतीय संस्कृति के प्रति अनन्य प्रेम था। इनकी मृत्यु सन 1976 ईस्वी में हुई। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कौमुदी, कवि और छवि, आभास, रात बीती, हमारी राह आदि। बच्चों, आप देखेंगे कि कविता में इतने सरल और सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसमें किसी भी तरह की दुविधा के लिए कोई स्थान नहीं बचा, जिससे हम समझ सकते हैं कि कवि जो हैं बालकृष्ण राव जी जो हैं उनकी लेखनी बहुत ही स्पष्ट और सरल रहती है। साथ ही साथ मानव की मानसिकता, समय का बदलाव या दुनिया के बारे में, जीवन के बारे में उनका ज्ञान भी अद्भुत है और वो हमें इस बारे में इस कविता में बता रहे हैं। तो फिर शुरू करते हैं अब कविता को। कविता शुरू होती है यहाँ से, फिर क्या होगा उसके बाद, उत्सुक होकर शिशु ने पूछा। शिशु ने यानी कि बच्चे ने अपनी माँ से उत्सुक होकर, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होकर, बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर पूछा कि माँ उसके बाद क्या होगा। माँ क्या होगा उसके बाद, उसने अपनी माँ से ये बात पूछी। फिर माँ कहती है, रवि से उज्जवल, शशि से सुंदर, नव किसले दल से कोमल तर, वधू तुम्हारे घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। माँ बच्चे को उसके भविष्य के बारे में बता रही है कि जब तुम बड़े हो जाओगे एक समय ऐसा आएगा कि फिर रवि से भी उज्जवल यानी सूर्य से भी उजले सफेद, शशि से सुंदर, चंद्रमा से सुंदर, और नए किसले दल यानी कि जो नए पत्ते निकलते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब नए पत्ते निकलते हैं वो कितने नाजुक और कितने कोमल होते हैं। साथ ही साथ वो देखने में भी हल्की लालिमा लिए हुए रहते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है कि नव किसले दल, वैसे नए पल्लवों से भी कोमल वधू तुम्हारे घर आएगी, यानी कि एक कन्या जो कि रवि से उज्जवल होगी, शशि से सुंदर होगी और नए कोमल पत्तों से भी कोमल होगी, वैसी कन्या तुम्हारे घर तुम्हारी बहू बनकर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। और कब आएगी, जब तुम्हारा विवाह होगा और उस विवाह उत्सव के बाद ही वो वधू तुम्हारे घर आएगी। पल भर मुख पर स्मित रेखा खेल गई, फिर माँ ने देखा। और माँ ने क्या देखा कि ये बात सुनकर कि बहू तुम्हारे घर आएगी जो बहुत ही सुंदर और कोमल होगी, उस बात को सुनकर शिशु के मुख पर स्मित रेखा, हल्की मुस्कान की रेखा खेल गई, चमक गई, दिख गई। पल भर के लिए वो स्मित रेखा आई। उत्सुक हो कह उठा किंतु हुआ। थोड़ी देर के लिए उसके चेहरे पे मुस्कान आती है,
फिर से वो उत्सुक होकर कह उठता है, फिर क्या होगा उसके बाद, अर्थात जब बहू आ जाएगी घर में उसके बाद क्या होगा। फिर माँ कहती है, फिर नव के नक्षत्र मनोहर स्वर्गलोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद। फिर माँ बताती है कि नव के जो नक्षत्र हैं यानी तारे जो हैं वो सुंदर से तारे स्वर्गलोक से स्वर्ग की माया छोड़कर तुम मेरे घर आएंगे ताकि वो तुम्हारे शिशु यानी तुम्हारे बच्चे बन सकें, यानी तुम्हारे बच्चे बनकर नभ के तारे अपने स्वर्ग को छोड़कर मेरे घर चले आएंगे। अब इस बात को सुनकर कि नभ के तारे जो हैं वो बच्चे बनकर आ जाएंगे हमारे घर, इस बात को सुनकर बालक की क्या दशा होती है। बालक अचानक सोचने लगता है कि मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर। बालक तो बालक ही है, उसे नहीं पता कि तब तक वो बड़ा हो चुका होगा और खिलौनों से उनका मोह खत्म हो चुका होगा और उसके जो बच्चे होंगे उसके लिए वो अलग अलग तरह के खिलौने जुटाने की कोशिश में लग जाएगा। वो कहता है कि मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर है। चिंतित हो कह उठा, किंतु फिर पूछा शिशु ने उसके बाद। ये बातें सोचकर वो चिंतित हो जाता है और तुरंत कह उठता है कि कहीं वो बच्चा कहीं वे बालक मेरे खिलौने लेकर ना चले जाएं। लेकिन फिर इस चिंता को छोड़कर तुरंत कह उठता है कि माँ, अब उसके बाद क्या होगा माँ। अब माँ का जीव ऊब चुका था, जी मतलब मन। अब माँ का मन ऊब चुका था बालक के प्रश्नों का उत्तर दे देकर, हर शांति में डूब चुका था। यानी उनकी जो खुशी थी, बहुत खुशी से जो उत्तर दे रही थी अपने बच्चे को, जवाब दे रही थी, वो अब शांति में यानी थकान में डूब चुका था। बोली, फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। और फिर वो थकी हुई सी चिढ़कर वो बोलती है कि फिर मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और उसके बाद मैं मर जाऊंगी। यह सुनकर भर आए लोचन। ये बात जब सुनता है बालक की माँ मर जाएगी, यह बात सुनकर बालक की आंखें भर आती हैं। लेकिन इस दुख को भी, जैसे पहले बच्चे अपनी स्मित हंसी को छोड़कर आगे की बात पूछता है, फिर अपनी चिंता को छोड़कर आगे की बात पूछता है, अब वो अपने दुख यानी जो उसकी आंखों में आंसू भर आए उस दुख को भी छोड़ देता है और अपनी आंखों को पोंछता है। यह सुनकर भर आए लोचन, किंतु पोंछकर उन्हें उसी क्षण। सहज कुतूहल से फिर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद। और इस दुख को भी वो तुरंत छोड़ देता है और फिर अचानक से एकदम तुरंत से उसी क्षण सहजता से, बहुत आसानी से, कौतूहल के साथ यानी जिज्ञासा के साथ फिर से अपनी माँ से पूछता है कि माँ फिर उसके बाद क्या होगा। और ये जो पूछा बच्चे ने, ये बात जो है कवि को बहुत बड़ी सीख दे जाती है। कवि को बताती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, इंसान रुका नहीं रह सकता, उसे समय के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे खुशियां आई, नई बधू आई तो खुशियां आई लेकिन समय नहीं रुका, फिर बालक आए फिर भी समय नहीं रुका, दुख आया, माँ मर गई लेकिन फिर भी समय वहीं पर रुक कर नहीं रह गया। यानी कि समय को आगे बढ़ना है। समय जो है अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है और उसके साथ साथ हमें भी तब तक आगे बढ़ते रहना है जब तक हमारे शरीर में प्राण है। और ये बात बालक के प्रश्नों ने कवि को सिखलाया कि सुख दुख जो है, सुख है या दुख है, वो आती है और चली जाती है, पल भर की माया है वो सब। थोड़ी देर के लिए हमें वो खुशी भी देती है, थोड़ी देर के लिए हमें दुख भी देती है, लेकिन फिर वो बीत जाती है अनंत का तत्व प्रश्न, या फिर क्या होगा उसके बाद। और पल भर में आते हैं सुख, जाते हैं सुख, लेकिन यह प्रश्न हमेशा रह जाता है कि अभी जो समय है, जो चल रहा है, जो घटित हो रहा है, इसके बाद और क्या होने वाला है। अर्थात समय कभी रुकता नहीं है, समय आगे बढ़ता रहता है और उसके साथ ही घटनाएं भी बदलती रहती हैं। तो इसलिए इस चीज का कभी अंत नहीं होगा। बच्चों, यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके अलावा मैंने प्रश्नों के उत्तर भी लिखे हैं। बच्चों, मैंने इन्हें पूर्ण लाइन में, पूर्ण पंक्ति में नहीं लिखा है, तो इसे आपको पूर्ण पंक्ति में लिखकर पूरा करना है। ये भी प्रश्न जो हैं अधूरे लिखे हुए हैं उत्तर मैंने, ठीक है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दीर्घ उत्तर ये प्रश्न भी है जो मैंने ऐसे डॉट डॉट दे दिया है, इसका मतलब उसको आपको पूर्ण करना है। मैंने संकेत सिर्फ दिया है। जिसमें डॉट नहीं है उसको आप इसी तरह लिख सकते हैं या उन्हें अपने शब्दों में भी आप बदल सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्नों के उत्तर लिखी हुई है। स्वर्गलोक के तारे, यहाँ पे
बच्चों स्वर्गलोक के तारे यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लीज। स्वर्गलोक के तारे, जो बालक के शिशु बनने के लिए स्वर्गलोक से उतर आएंगे वही। अब इनको भी आपको पूरा करना है, इनको भी आपको पूरा करना है, ठीक है। अनंत का तत्व प्रश्न है कि फिर क्या होगा उसके बाद, यानी जो समय अभी घटित हो रहा है इसके बाद फिर क्या घटने वाला है। बच्चों ये थोड़ा सा लंबा है, ये प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ लाइन खींच दिया ताकि आपको परेशानी ना हो। इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा लंबा है क्योंकि ये समझाने के लिए बताया गया है, भावार्थ लिखने के लिए, भाव का अर्थ लिखने के लिए, तो ये थोड़ा सा लंबा हो ही जाता है, लेकिन फिर भी आप उसको लिख लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने व्याकरण और भाषा कौशल वाले भी प्रश्नों के उत्तर कर दिए हैं, जो आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। इन प्रश्नों का उत्तर भी आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, और अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है, समझ में नहीं आती है कोई भी लाइन या कोई भी बात, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जल्दी ही मिलते हैं फिर अगले किसी पाठ में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।